हाय एवरीवन, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैनल एंड आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे कि हाउ डू यू फाइंड अ गुड स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेड जिसके अंदर 5 से 10% मे बी 20% तक का पोटेंशियल हो। आज हम लोग बिकॉज मार्केट्स में देर आर 5000 स्टॉक्स, तो आज हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन से स्टॉक्स एलिजिबल है जो कि हमें 5 से लेकर 20% तक रिटर्न सकते हैं इन द नेक्स्ट 3 to 6 वीक्स। अब बात करते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे यहाँ पे, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको डेफिनेटली सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, उसके काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट्स मिलती हैं। तो मैं फटाफट ओपन करता हूँ विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टॉक स्कैनर। देखिए, जैसे मैंने स्टॉक स्कैनर ओपन किया, यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे देखिए 4512 लिस्टिंग है, मतलब यहाँ पे BSE NSE के सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे फिल्टर है। सबसे पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ, टिकर टेप ओपन किया, tickertape.in, उसके बाद स्क्रीनर्स। यहाँ पे देखिए डिफरेंट तरह के फिल्टर्स हैं, स्टॉक यूनिवर्स है, आपको निफ्टी 50 के अंदर देखना है। तो अभी हम इसके अंदर स्कैनर्स रन करेंगे। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दिख रही है। तो अब यहाँ पे लेजी लोडिंग और लोड मोर बटन दोनों हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग लगाने जा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला फ़िल्टर। हमें PE रेशो नहीं चाहिए, मैं फ़िल्टर लगाऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक हाई। मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए, मैं फिर बोलता हूँ, जो कि अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 20%, इनफैक्ट 18% दूर है। अब यही स्टॉक्स क्यों मैंने लिए, मैं इसका पहला रीज़न देता हूँ। अगर कोई स्टॉक 20% से ज़्यादा करेक्ट हो जाए तो गाइस एक चीज़ याद रखना, उसके बाद वो बेरिश सेक्टर में चला जाता है, बेरिश जोन में चला जाता है मीन, तो उसके बाद उसकी करेक्शन और ज़्यादा हो सकती है। तो मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिसके अंदर एक रिवर्सल हो, मींस वो स्टॉक नीचे गिर रहा था, गिरते गिरते 20% के आसपास आया और वहाँ से ही रिवर्सल हो गया। ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहा हूँ। अब पहली कंडीशन थी परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक आई। इसमें हम 0 से लेके 18 या मैक्सिमम 20 तक जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 0 से 18 कर दिया, मीन्स मैंने डायरेक्टली ही रिवर्सल स्टॉक्स को कैच करना है। उसके बाद अगला फ़िल्टर, मुझे ऐसे स्टॉक्स लेने हैं जिसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैंने बीटा लिया, तो मैंने यहाँ पे बीटा कर दिया 0 से लेके 1.25 तक। अब इसमें वो स्टॉक्स आने वाले हैं जिनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है व्हेन इट कंपेयर्स टू मार्केट। अगर बीटा 1.25 का मतलब क्या है, देखिए हमने 0 से 1.25 लिया है। ऐसे स्टॉक्स अगर मार्केट 1% मूव करेगी तो मेरा स्टॉक 1.25% मैक्स ऊपर जाएगा, और अगर 1% नीचे गिरेगी तो मैक्सिमम 1.25। तो मैं थोड़े से एग्रेसिव और कंजर्वेटिव को मिक्सअप कर रहा हूँ और एक हाइब्रिड अप्रोच ले रहा हूँ। बीटा का मतलब ये हो गया कि अगर स्टॉक 1% मूव करता हो, मार्केट भी 1%, तो बीटा 1। अगर मार्केट 1% ऊपर जाती है, हमारा स्टॉक 2% ऊपर जाता है, तो बीटा 2। बट सोचिए अगर हमने बीटा 2 ले लिया और मार्केट 5-6% गिर गई, तो मेरा स्टॉक अगर बीटा 2 या उससे ज़्यादा हुआ तो ये 10 से 15% करेक्ट होगा, वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमने 0 से 1.25 मिड एग्रेसिव रेंज में हम लोग गए। अगला फ़िल्टर, अब मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाऊंगा जिसका नाम है EPS। सो मैं एक अच्छा स्टॉक ढूंढ रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने 5 ईयर EPS ग्रोथ लगा दिया। EPS अर्निंग पर शेयर। अब EPS क्या बताता है, मैंने सिंपल मायने में बताता हूँ कि कंपनी ने पर शेयर पे कितना कमाया। दैट इज़ व्हाट EPS इज़, कि जो कंपनी के पास शेयर्स हैं पर शेयर पे कंपनी की क्या अर्निंग थी, दैट इज़ EPS। अब इसके अंदर हम लोग EPS में लगाएंगे, हमें चाहिए 10+, मिनिमम 10% ग्रोथ तो हर बार चाहिए। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की, अगला पैरामीटर। यहाँ से रिटर्न ऑन इक्विटी एक बहुत चीज़ आपने सुनी होगी, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक बार डिफाइन करता हूँ रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ पे लगाया रिटर्न ऑन इक्विटी, ये देखिए हम लोग यहाँ पे लेंगे 15%। हमें कुछ अच्छे स्टॉक्स चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बताता है, सिंपल, कितनी एफिशिएंटली कंपनी प्रॉफिट बना रही है, नेट इनकम जो भी कंपनी है डिवाइडेड बाय द शेयर्स, तो उससे हमें ROE पता चल जाता है, टोटल शेयर्स। अब मैं बात करता हूँ ध्यान से, तो अब मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ। कंपनी की नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इज़
आपका ROE, हमें 15 चाहिए। ऐसी कंपनी जिसने कंसिस्टेंटली 15% से ग्रोथ दी है। अब मेरे पास यहाँ पे फिल्टर्स लगा दिए मैंने, तो अगर यहाँ पे देखिए 68 स्टॉक्स आए, स्टार्ट किया था 4500 से। अब उनके लिए अगर आपको इसको और ज़्यादा एग्रेसिव करना है तो आप एक और फिल्टर लगा सकते हैं, उसका नाम होगा रेवेन्यू। हमें देखना है कि हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ भी हो, मतलब सेल्स भी इंक्रीज़ हो रही है। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ 10%, तो देयर आर 48 कंपनीज जो इसके अंदर एलिजिबल है। तो आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो अगर आपको हटाना है तो आप यहाँ से एक सेल को हटा सकते हैं, क्योंकि वी आर नॉट इन्वेस्टिंग, हमें एक ट्रेडिंग स्टॉक्स मिलने चाहिए। अब यहाँ से देखिए 68 स्टॉक्स थे, मैं यहाँ पे जाता हूँ हाई, यहाँ पे देखिए एक स्टॉक आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए परसेंटेज अवे जो सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पे देखिए जितने भी स्टॉक्स हैं, अब मैं ध्यान से देखता हूँ, बीटा हाई मिड लो सारे हैं। तो अगर हम हाई पे जाते हैं तो ये मिलेगा, मिड पे जाते हैं ये। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये करना है, हमने बीटा दोबारा से लेना है। बीटा हमने लिया 0 से लेके और 1.25, 68 स्टॉक्स में से हम एक चीज़ करेंगे, ऊपर जाएंगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। हमने किया लार्ज कैप, तो यहाँ पे ये सारे स्टॉक्स आ चुके हैं। अगर यहाँ पे देखें अब यहाँ पे एक फ़िल्टर है जो परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक हाई, तो एक स्टॉक आ रहा है पावर ग्रिड। यहाँ पे चार्ट्स देखिए, पावर ग्रिड के अंदर ऑलरेडी एक रिवर्सल दिख रहा है, ये देखिए पावर ग्रिड ऑलरेडी एक ऊपर जा रहा है। एक स्टॉक हमारा आइडेंटिफाई हो चुका है। अगले दिन ये स्टॉक अब पोटेंशियल रखता है यहाँ से तकरीबन 221 रुपीज़ जाने का, तो ये एक अच्छा स्टॉक होगा, तो इसको मिस नहीं करेंगे। सेकंड स्टॉक यहाँ पे ध्यान से देखना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, ये सब। अब मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जिनमें ज़्यादा है पोटेंशियल। एक पावर ग्रिड था, बेल से ज़्यादा। अब मैं एक बार मिड कैप में जाना चाहूँगा, तो यहाँ से मिड कैप के अंदर स्टॉक्स देखते हैं। तो गाइस देखिए ये वो स्टॉक्स हैं, अगर मैं परसेंटेज अवे 52 वीक हाई से करूँ तो यहाँ पे देखिए 16 पॉइंट ब्लू डार्ट आ रहा है, पीआई इंडस्ट्रीज़ आ रहा है। एक बार पीआई इंडस्ट्रीज़ भी देखते हैं, क्योंकि इसका लास्ट वीक काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। अब यहाँ देखिए लास्ट वीक काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, यहाँ पे ऑलरेडी लेवल डिफाइंड थे। अगर यहाँ पे रिवर्सल आता है तो हम 3148 के बाद दोबारा ले सकते हैं। देखिए ये हमें हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द स्टॉक्स जिसके अंदर अच्छी पोटेंशियल है। तो अब मैं परसेंटेज अवे जो मैंने लगाया था पहला फ़िल्टर, वो था 18, इसको मैं 20% तक कर रहा हूँ। अब एक अच्छा स्टॉक और आ चुका है, HDFC बैंक। लेट्स सी HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के अंदर देखें तो इसने एक ऑलरेडी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और हमें पता है कि या तो ये 1410 पे आएगा, नहीं तो यहाँ से रिवर्सल लेके ये 1540 तक जाएगा। देखिए इस फिल्टर को यूज़ करके आपको अच्छे रिवर्सल स्टॉक्स ढूंढने, आउट ऑफ ऑल दीज, जैसे नेस्ले हो गया, ये सारे अच्छे। नेस्ले इंडिया तो शायद ब्रेकआउट भी दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए। तो आपको अपने टेक्निकल्स को इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर लगाना। ये देखिए नेस्ले इंडिया तो ब्रेकआउट दे रहा है। तो गाइज ये आपको मेथड यूज़ करके अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, दिस वाज द फर्स्ट वीडियो, आई होप यू लाइक इट, मोर विल कम। थैंक यू।